हाय फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। हमारे भारत के संविधान के निर्माण में जो अन्य देश के संविधान से जो अवलोकन कर कर कुछ वहाँ से कार्य जो इम्पोर्टेंट थे उनको जो हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया था उसको हम आज इस विस्तार रूप से देखेंगे। इसमें हम कोई ट्रिक यूज नहीं करेंगे, इसमें जो हमारा बेस है उसको हम पूरा देखेंगे, क्योंकि संविधान के बारे में पढ़ना काफ़ी बेटर होगा। तब जब हम उसको पूरा बेस से पढ़ेंगे तभी उसमें जो ट्रिक यूज करेंगे तो वहाँ से हमें जो है एग्ज़ाम में काफ़ी गड़बड़ी महसूस हो जाती है, हम कई बार भूल जाते हैं। इस तरह से जब हम उसमें ट्रिक यूज करते हैं तो हमारा जो है एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा नहीं बनता है। हम इसमें आज पूरा बेस देखेंगे कि जो हमारे भारतीय संविधान का स्रोत है वह किन किन देशों से अवलोकन करके भारत का संविधान का निर्माण हुआ था। तो देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। भारत संविधान जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 यह एक एक्ट है। जैसे जब भारत हमारा ब्रिटिश से गुलाम था उस समय जो था ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही चल रहा होता है। जो कुछ आंतरिक जो है आंतरिक स्रोत और कुछ बाहरी स्रोत। जो आंतरिक स्रोत हैं जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 यह एक आंतरिक स्रोत है, और जो बाहरी स्रोत हैं जो अन्य देशों से लिया गया था संविधान में सम्मिलित किया गया था वह एक बाहरी स्रोत है। तो देखते हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से संविधान में जो सम्मिलित हुआ था वह क्या क्या थे। तो हमने इसके एक क्रम के हिसाब से सजाया है। आप जब इसको बुक में पढ़ेंगे तो आपको एक तरह से ये सब जो है एक ही वर्ड में सम्मिलित किया रहेगा, लेकिन हमने इसमें इस तरह से आपको समझाएंगे कि आप जो है एक अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि किस किस देश से क्या क्या लिया गया है। तो जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 है उसमें जो लिया गया है पहला है संघीय तंत्र। संघीय तंत्र लिया गया है और राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा इस तरह का जो है लिया गया है अधिनियम 1935 में। और लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, ये जो है लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। जो संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल और लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, आप इसको 2 से 3 बार जब रिवीजन करेंगे, 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपका जो है तैयार हो जाएगा कि हमारे भारत शासन अधिनियम से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया था। तो ये हो गया हमारा भारत शासन अधिनियम का। अब हम बढ़ते हैं दूसरे देश की तरफ। जो हमारा आगे आता है पहले ब्रिटेन। यहाँ पर ब्रिटेन जो ब्रिटिश का यहाँ पर शासन था उसमें जब हमारा देश गुलाम से आज़ाद होता है तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया था उसको देखते हैं हम। पहला है संसदीय प्रणाली। जो संसद है आज का जो इस समय जो चल रहा है संसद, वह किस देश से लिया गया था? तो वह ब्रिटेन के संविधान से जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटेन से लिया गया था। उसके साथ साथ विधि का शासन। उसके बाद आगे देखते हैं विधायी प्रक्रिया। जो विधायी प्रक्रिया है यह भी ब्रिटेन से। एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल प्रणाली जो है वह भी ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख यह भी ब्रिटेन से। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद जो है यह भी लिया गया था ब्रिटेन से। जो द्विसदनवाद है, जो लोकतंत्र राजतंत्र जो है, लोकतंत्र और राजतंत्र उसी को बोलते हैं द्विसदनवाद, यह भी लिया गया था ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद आगे देखते हैं हम जो आता है संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका से क्या क्या लिया गया था इसको देखते हैं। अभी तक हमने देखा अधिनियम 1935 ब्रिटेन के संविधान से। अब हम अमेरिका के संविधान से देखते हैं क्या क्या लिया गया था। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है, मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। उस आगे देखते हैं हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका से। और न्यायिक पुनरावलोकन जो है यह भी लिया गया था। इसका जो सिद्धांत है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यह लिया गया था अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का जो पद है यह भी लिया गया था अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना,
ये जो न्यायालय थे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको कैसे हटाया जाएगा, इसका पूरा प्रावधान जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद आगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाएगा, इसका जो प्रावधान है वो लिया गया है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चला करके उन्हें हटाया जाता है पदवी से, तो वो लिए गए हैं अमेरिका से। उसके बाद ये हमारा हो गया अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो हमने इसको देख लिया कि अमेरिका के संविधान से जो मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का जो जिक्र किया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग। उसके बाद फिर आगे देखते हैं हमारा दक्षिण अमेरिका। ये हमारा था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अब ये हमारा है दक्षिण अमेरिका। यहाँ से क्या क्या लिया गया था दक्षिण अमेरिका के संविधान से, तो सबसे पहले आता है संविधान संशोधन। जो हमारा संविधान संशोधन आज जो होता है कि हम पढ़ते हैं कि हमारा जो संविधान संशोधन इसमें जो 100 से पार हो चुका है, तो वह लिया गया था कहाँ से, संयुक्त राष्ट्र दक्षिण अमेरिका से लिया गया था संविधान संशोधन। उसके बाद राज्यसभा का निर्वाचन, राज्यसभा का चुनाव कैसा होगा, किस तरह से होगा, इसका जो पूरा प्रावधान लिया गया कहाँ से, तो दक्षिण अमेरिका से राज्यसभा का निर्वाचन और जो संविधान संशोधन। एग्जाम में इससे ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि संविधान संशोधन है या किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अमेरिका। इसको याद रखेंगे कि जो संविधान संशोधन है, या एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि संविधान संशोधन जो है वह किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अमेरिका से। उसके बाद आगे आता है हमारा जापान के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो विधि। हमारे संविधान में जो विधि का उल्लेख किया गया है वो विधि जो है किस देश से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। जिसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि की प्रक्रिया है, इसकी जो कार्य है वह किस संविधान से लिया गया है, तो जापान की संविधान से लिया गया है। तो ये हमारा था भारत के शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया था, उसके साथ ब्रिटेन के संविधान से और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर जापान के। अभी तक हमने यहाँ तक देखा। अब हम आगे हमारा है आयरलैंड। हमारा हो गया आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत भी इसे कहते हैं, यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और इसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह यहाँ से लिया गया है आयरलैंड से। जो हमारे राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो लिया गया है आयरलैंड से, जिसे राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के नाम से जानते हैं। और राज्यों के लिए सदस्यों का नामांकन जो है यह कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। तो ये था आयरलैंड का जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उस आगे राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। और राज्य के लिए सदस्यों का नामांकन जो है आयरलैंड। उसके बाद आता है कनाडा जो देश है, कनाडा से लिया गया है सशक्त देश के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त देश के साथ संघीय व्यवस्था जो लिया गया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। आगे अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित यह कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र द्वारा जो केंद्र में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, केंद्र द्वारा जो केंद्र राज्यपालों की नियुक्ति करता है, वह राज्यपालों की नियुक्ति जो करता है केंद्र, कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से। आगे है उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय जो है, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये हमारा हो गया
कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अविष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय। एक कनाडा के देश से हो गया। अब आगे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है क्या क्या लिया गया है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसे जरूर याद रखें क्योंकि एग्जाम में यह कई बार पूछा गया है कि समवर्ती सूची जो है वह किस संविधान से लिया गया है, किस देश से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर आगे आते हैं जो वाणिज्य, व्यापारी और समागम की स्वतंत्रता, जिसे हम व्यापार करने की स्वतंत्रता और वाणिज्य की और समागम कहीं आने जाने की जो हमें स्वतंत्रता मिलती है, वह कहाँ से, किस देश के संविधान से अवलोकन किया गया है, लिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जो हमें व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता मिलता है। और आगे आता है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के जो 3 अंग होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वह उनके अभिन्न अंग माना जाता है, और जो 2 सदन है लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, वह इस जो बैठक की इन दोनों सदनों की, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, वह किस संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, आगे और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह भी कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर आगे आता है हमारा जर्मन का संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहले आता है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगत। इसे ध्यान दें कि आपातकाल के समय जो मूल अधिकार हैं वह हमारे खत्म हो जाते हैं। जैसे अभी जो लॉकडाउन लगता है, तो लॉकडाउन में हमारे जो मौलिक अधिकार या फिर मौलिक के मूल अधिकार है वह सब स्थगित कर दिए जाते हैं। वहाँ पर हमारा जो है मूल अधिकार नहीं चलेगा। कब? जब आपातकाल लागू हो। आपातकाल को ही लॉकडाउन कहते हैं। जब आपातकाल लागू हो तो वहाँ पर हमारा मूल अधिकार जो है वह स्थगित कर दिया जाता है। तो इसे याद रखेंगे कि जो आपातकाल है यह व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो जर्मन के संविधान से लिया गया है। जो आपातकाल जिसे लॉकडाउन कहते हैं, यह लिया गया है जर्मन के संविधान से। फिर आगे आते हैं सोवियत संघ, जिसे हम सोवियत संघ की जो संविधान से, जिसे रसिया कहते हैं, सोवियत संघ ऑफ जो यूनाइटेड ऑफ एशिया जो है रसिया के नाम से जानते हैं, सोवियत संघ। यहाँ से जो लिया गया है सबसे बड़ा वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था। मूल संविधान जो मूल कर्तव्य है इसका जो है यह लिया गया है सोवियत संघ से। उसके बाद आगे है प्रस्तावना के न्याय। यहाँ पर ध्यान देंगे जो प्रस्तावना के न्याय है, जिसमें आता है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक एवं न्याय एवं सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जो सुधार हैं, जो प्रस्तावना के न्याय है, सुधार है। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जो है वह जिसमें आता है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। यह कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ से लिया गया है। तो ये हमारा हो गया सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया है, तो मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुधारों का जो है एक का आदर्श दिया गया है। फिर आगे हमारा बचता है फ्रांस। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहले आता है स्वतंत्रात्मक जो है फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रात्मक एवं और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। यहाँ पर देखेंगे कि प्रस्तावना में न्याय दिया है और यहाँ पर प्रस्तावना में स्वतंत्रता, जिससे जो है प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। तो यहाँ पर प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो लिया गया है यह किस संविधान से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया, जिसमें समानता और बंधुता के आदर्श। इसमें देखेंगे हम कि इसमें था सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक
राजनीतिक का आदर्श इसमें है प्रस्तावना में स्वतंत्र, जिसमें सामाजिक और जो समता और बंधुता के आदर्श। ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर समता और बंधुता का आदर्श दिया गया है जो फ्रांस से लिया गया है। और इसमें जो प्रस्तावना के न्याय दिए गए हैं जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो है राजनीतिक का आदर्श माना गया है, यह लिया गया है सोवियत संघ ऑफ यूनाइटेड, जिसे रसिया कहा जाता है। तो हमारा ये था जो भारतीय संविधान के स्रोत, जो अन्य देशों के अवलोकन से करके हमारा संविधान जो तैयार हुआ था भारतीय संविधान। तो हमने आज इसको देखा कि स्रोत कहाँ से, किन देशों से क्या क्या लिया गया था हमारे संविधान में जोड़ने के लिए जब हमारा संविधान उसमें बन रहा था। तो हमने अभी तक देखा कि जो स्रोत है किन देशों से क्या क्या लिया गया था, तो हमने इनको देखा। तो आशा करते हैं आपको यह कन्फर्म हो गया होगा कि हमारा जो संविधान बना था वह किन देशों को मिला करके संविधान तैयार हुआ था। इनसे कई बार एग्जाम आते रहते हैं, इसलिए आप इसे अवश्य ध्यान देंगे, इन्हें अच्छी तरह से जो पढ़ेंगे। और हमने इसमें कोई ट्रिक फॉलो नहीं किया है, क्योंकि हम अगर पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स मनी या फिर जीएस हम पढ़ते हैं, जीएस मनी ट्रिक फॉलो ना करें तो काफ़ी बेटर रहेगा। क्योंकि ट्रिक जो है फॉलो अच्छा लगता है हमें रीजनिंग और मैथ में। जब हमारा जीएस आ जाता है तो वहाँ पर हमारा जो ट्रिक है वह काम नहीं करता है, क्योंकि जीएस में ट्रिक फॉलो अच्छा से नहीं हो पाता है, जो हम आगे चल के गड़बड़ा जाते हैं। वह सिर्फ फॉलो करता है मैथ और रीजनिंग में। इसलिए आप जीएस में जो है कभी ट्रिक के पीछे ना भागे। तो आशा करते हैं आपको जो ये हमारा है स्रोत है, जो भारतीय संविधान के स्रोत है किन देशों से लिए गए हैं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो आगे हम मिलते हैं, जब आगे हम देखेंगे जो हमारा भारतीय जो है संसद है उसके बारे में और संविधान सभा के बारे में। जो हमारा पॉलिटिक्स है इनको हम कई खंडों में पढ़ेंगे, जो काफ़ी अच्छा से हमें याद हो जाएगा। तो आज हमारा है भारतीय स्रोत जो है वह किन देशों से लिया गया था, इससे हम देख लिए। अब हम देखेंगे हमारे संविधान सभा और संसद के बारे में, फिर राष्ट्रपति के बारे में, फिर हम संविधान को एक रूप से पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।